इमरान स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं, बताइए किस मकाम पर आप मौजूद हैं। क्या आज दिन भर मसरूफियत रही आपकी और पाकिस्तान की जानिब से आला क़यादत इस वक्त स्विट्ज़रलैंड में मौजूद है। इमरान, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में लेने का। मैं सारा दिन आज बुर्गनस्टॉक रिजॉर्ट पर मौजूद रहा और तमाम मामलात को बगौर देखता रहा। मामलात बड़े खुशगवार माहौल में चलते रहे। अभी मैं अभी अभी वापस आया हूँ घर की तरफ। अम, और मामलात का जो पहला दौर है, जो ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात का पहला दौर है, वो बड़ी खुश सलूबी से मुकम्मल हुआ है। और इन वो दोनों वफूद के जानिब तफसीली बातचीत हुई और बड़े खुशगवार मोड़ पर इस पहले दौर का इख्तिताम हुआ। मुतअद्दिद अहम अमूर पर पेशरफ्त हुई है। मुज़ाकरात का अगला मरहला चंद ही घंटों के बाद दोबारा शुरू होगा। इस वक्त ब्रेक है, उन्होंने ब्रेक ली है। उसके साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कतर और पाकिस्तान की काविशें रंग ला रही हैं। फ्रीकरैन ने मुज़ाकरात को जारी रखने के अमल पर इत्तफाक भी कर लिया है। और अब ये जो मुज़ाकरात हैं, इनको हतमी और मुआहदे के लिए मज़ीद टेक्निकी और सफारती मुशावरत जारी हो चुकी है। आलमी नज़रें की आलमी मीडिया और आलमी दुनिया की नज़रें भी बुर्गनस्टॉक पर इस वक्त अटकी हुई हैं और वो देख रहे हैं कि मुज़ाकरात किस रुख जा रहे हैं। और इस वक्त स्विट्ज़रलैंड के बुर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। किसी की गैर मुतल्लका अफराद को जाने की इजाज़त नहीं है। मैं जब वहाँ था तो एक आप बुर्गनस्टॉक रिजॉर्ट का एक होटल है, लेकिन इसके साथ मुख्तलिफ हॉल हैं जहाँ पर ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। मुख्तलिफ टेक्निकल टीमें मुख्तलिफ रूम्स में बैठी हुई हैं जहाँ पर किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। इवन के मीडिया को भी अलाउ नहीं है। मीडिया के लिए एक सेंटर कायम किया गया है जहाँ से मीडिया मुख्तलिफ अपने इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन जहाँ मुज़ाकरात हो रहे हैं, जिन रूम से मुज़ाकरात हो रहे हैं, वहाँ सिर्फ मखसूस अफराद को इजाज़त है जाने की। और इन्होंने 6 लेयर डिप्लॉय की हैं। जो जो भी इंसान जाता है, जो भी बंदा जाता है, उसके पास होने के बावजूद उसकी सख्त सिक्योरिटी चेकिंग की जाती है। और ये इसका इब्तदाई दौर जो है वो बड़े खुश सलूबी से मुकम्मल हुआ है और दोनों फ्रीकैन की जानिब से मुज़ाकरात को जारी रखने पर इत्तफाक किया गया है। और ऐसे लग रहा है कि चंद ही लम्हों के बाद इन मुज़ाकरात का इख्तितामी दौर भी शुरू होगा और बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग भी की जाएगी, क्योंकि जो मुज़ाकरात जिस तरफ जा रहे हैं, वहाँ से यही उम्मीद हौसला अफजा खबरें आ रही हैं कि मुज़ाकरात को हतमी शक्ल आज दे दी जाएगी। उसके बाद टेक्निकल टीमें यहाँ पर मौजूद रहेंगी, वो बदस्तूर इस पर काम करती रहेंगी, लेकिन जो अहम निकात हैं उन पर अमल दरामद होने की बड़ी हद तक तवक्को पे ज़ाहिर की जा रही है। बिल्कुल, हम यही प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि आने वाला वक्त किसी एक रिजल्ट की तरफ, एक कंक्लूजन की तरफ लेकर जाए। अजहर जावेद साहब तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपकी जानिब आना चाहती हूँ। पाकिस्तान का जो किरदार रहा है इस सालिसी में, जो मेडिएशन पाकिस्तान ने की है, दुनिया उसकी मुतरिफ हो चुकी है। हर तरफ से हमें तारीफ़ें सुनने को मिल रही हैं। इनफैक्ट आज अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस वहाँ पर मौजूद थे। शुक्रिया एक बार फिर से पाकिस्तान का अदा किया गया। किस तरह से देख रहे हैं इस सारी सिचुएशन को आप? देखिए, आज पाकिस्तान एक हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है। पाकिस्तान दुनिया भर में अमन कायम करने के लिए अपनी कोशिशों को इस्तेमाल कर रहा है। आज का जो ये मंजरनामा है, आलमी मंजरनामा, पूरी दुनिया में ये इसको दिखाया जा रहा है कि स्विट्ज़रलैंड में पाकिस्तान जो है उसने दो जो बड़े दुश्मन थे, पहले उनको इस्लामाबाद में बिठाया, फिर अब दोबारा उनको स्विट्ज़रलैंड में बिठा दिया। तो ये एक हिस्ट्री क्रिएट हो रही है। 76 साल कबल बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो एक ख्वाब देखा था कि पाकिस्तान दुनिया के फैसले करेगा, अब वो उसकी अमली शक्ल आ रही है। बिल्कुल। देखिए, इसके पीछे बड़ी एक मेहनत और बड़ी तजर्बाकारी, सियासतकारी कह लें आप, डिप्लोमेसी की पूरी अमल दखल है। गुज़िश्ता 3 माह में पाकिस्तानी क़यादत ने जो किरदार अदा किया है, उसकी पूरी दुनिया के आलमी जो तज्ज़ियाकार हैं वो उसकी कई तारीफ़ कर रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं। जब जंग शुरू हुई तो ईरान और यूएसए के दरमियान उस वक्त से पाकिस्तान मुतहर्रिक था। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को क्रेडिट देना होगा, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को क्रेडिट बिल्कुल। देना होगा कि उन्होंने किस तरह एक ऐसी जंग जो कि पाकिस्तान से दूर थी, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के करीब समझते हुए, दिल के करीब समझते हुए, आलमी अमन के लिए उन्होंने जो कोशिशें शुरू की, आज उसका एतराफ़ अमेरिकन
प्रेसिडेंट के उस जेडी वैंस के उस एक जुमले से हो जाता है जिसमें उन्होंने कहा वी लव पाकिस्तान। बिल्कुल। उसका ये बहुत बड़ा जुमला है। अगर इसको आप देखें, कुछ अर्सा कबल तक पाकिस्तान आलमी सतह पर उसे तनहा करने की कोशिश की जा रही थी। पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का लेबल लगाया जाता था। भारतीय लॉबी जो है और सफारतकारी जो अरबों रुपए डॉलर लगा के एक पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बना रहे थे, सडनली पाकिस्तान बगैर कोई पैसे लगाए, बगैर किसी लॉबिंग के इस वक्त मोस्ट फेवरेट नेशन दुनिया में बन चुका है। और ये सारी क्रेडिट जो है, आप इसमें ये देखें कि अमेरिकन भी पाकिस्तान पे उतना एतमाद कर रहे हैं जितना ईरानियन कर रहे हैं। दोनों तरफ से जो एतमाद है वो बराबर है। कतर के वज़ीर आज़म की आज स्पीच सुने, उसमें उन्होंने इब्तदाई कलमात में पाकिस्तान की तारीफ की, जेडी वैंस ने की। उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जिस तरह एक कंपोजिटर तरीके से जिस तरह उन्होंने बात की, अमेरिकन प्रेसिडेंट का उन्होंने हवाला दिया, उनका शुक्रिया अदा किया। और इस वक्त आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान दुनिया भर में अमन फैलाने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं स्विट्ज़रलैंड में, इसके पीछे बड़ी मेहनत थी, बड़ा उतार चढ़ाव आया। बहुत सारे पाकिस्तान के दुश्मन जिनमें इजराइल सर फहरिस्त है, उसके अलावा इंडिया है, उन्होंने भरपूर कोशिश की कि ये आज की महफिल, आज का ये इकट्ठ, आज की ये बैठक ना होने पाए। लेकिन पाकिस्तान की कोशिशों से जो है वो ये सारा कुछ हुआ। और इसमें अगर हम मोहसिन नकवी जो हैं वज़ीर दाखिला, उनकी कोशिशों की तारीफ ना करें तो वो ज़्यादती होगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब का जो किरदार था वो बड़ा अहम था। तो एक ऐसी कंप्लीट टीम एफर्ट है जिसमें पाकिस्तान आज इस मुकाम पे खड़ा है कि पूरी दुनिया जो है उसकी तरफ देख रही है। और ये मुज़ाकरात अभी आगाज़ है, बिल्कुल। तो ये टेक्निकल लेवल के मुज़ाकरात हैं। हो सकता है ये एक दिन जारी रहें या 2 दिन जारी रहें, लेकिन फिर उसके बाद फिर मुज़ाकरात का सिलसिला ये जारी रहेगा। 14 नुकात हैं जिन पर जो दस्तखत हुए, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप दस्तखत कर चुके हैं इलेक्ट्रॉनिकली, ईरानी प्रेसिडेंट कर चुके हैं, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ इस पर बतौर सालिस दस्तखत करते। ये बड़ा अच्छा आगाज़ है जी। बिल्कुल। बाबर अलाउद्दीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको भी शामिल गुफ्तगू करती हूँ। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब दिफाई तज्ज़ियाकार हैं आप। सर, अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे अभी तज़किरा भी हमने किया कि इन सारी मीडिएशन में स्पॉयलर्स बहुत ज़्यादा हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसे फैक्टर्स क्रिएट करने की कोशिश करें कि पाकिस्तान की मीडिएशन डिस्टर्ब हो। क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त में जो हमें कहीं ना कहीं एतमाद का फुकदान नज़र आ रहा है ईरान के दरमियान, अमेरिका के दरमियान, किस तरह से उसको कवर किया जा सकता है? बहुत शुक्रिया जी, आपने स्पॉइलर का जिक्र किया। देखिए, स्पॉयलर्स 2 किस्म के हैं। एक तो स्पॉइलर है हिंदुस्तान, जी। उसकी तो ख्वाहिश है